नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं, जब आप किसी से मिलते हैं तो आप किस प्रकार से आपको कौन कौन से सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलना है। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इंग्लिश बोलना भी स्टार्ट कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे इस प्रकार से बहुत सारे पार्ट्स लाने वाला हूँ मैं आप लोग के लिए। कभी किसी से मिलते हैं या कभी हॉस्पिटल जाते हैं, मेडिकल स्टोर जा रहे हैं, मार्केट जाते हैं, ठीक है, तो आपको किस प्रकार से इंग्लिश के सेंटेंसेस आपको बोलने हैं, उसी पार्ट में मैं आज नया लेकर आया हूँ स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में, जहाँ पे मिलने पर, ऑन मीटिंग, किसी से मिलने पर हम कौन कौन से सेंटेंस का यूज़ करते हैं जिसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज की, लास्ट तक के बने रहेंगे। इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लेकर आए हूँ जो हमेशा आप यूज़ करते हैं किसी से आप मिलते हैं तो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। पसंद आने प्लीज़ आप लोग लाइक कर देंगे। सबसे पहला सेंटेंस, वैसे ये सेंटेंस लास्ट में होना चाहिए था, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, शायद मेमोरी फुल हो गई थी कि माइक ठीक से फिट नहीं था, पता नहीं। देखिए मैंने पूरा पढ़ा लिया था, वीडियो टोटल कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। फिर से डबल अभी तुरंत मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, तो ये डबल मेहनत हो गई, भगवान करे भी फिर से रिकॉर्ड हो जाए। तो मिलने पर, ऑन मीटिंग, ठीक है, आपसे, आपके आने से बड़ा आनंद रहा या आपके आने से बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो किसी से आप मिलते हैं या कोई आपके घर आता है, आप बोलते हैं ना बहुत अच्छा लगा आप आए, तो आप क्या बोलोगे? इट्स बीन नाइस सीइंग यू। सीइंग यू मिलकर है ना, देखकर, मिलकर, तो मिलने को भी हम सीइंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो इट्स बीन नाइस सीइंग यू, आपके आने से बहुत अच्छा लगा। अब कब मुलाकात होगी? When do I see you again? When do I see you again? या फिर आप क्या बोलोगे? When will we meet again? अब shall पहले यूज करते थे, आप तो shall की जगह will का यूज कर सकते हैं। आए सभी सब्जेक्ट के साथ will का यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, When will we meet again? तो ये सबसे अच्छा है। When will we meet again? हम दोबारा कब मिलेंगे, इसे आप बोल सकते हैं इस प्रकार से। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। ठीक है, तो आई एम ग्लैड टू सी यू। सी यू यानी आपसे मिलकर, देखकर, मिलकर, तो सी यू यानी मिलना भी होता है। ठीक है, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, जरूरी नहीं है देखकर ही यूज होता है। स्पोकन इंग्लिश से बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो पढ़ने में लगता है अलग और उसका मीनिंग होता है अलग, यानी कि वैसे यूज आप कर सकते हैं। सी यू यानी मिलना भी है। ठीक है, तो आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू सी यू। एक जरूरी काम आ गया है, देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू डू, यानी करने के लिए कुछ जरूरी काम आ गया है। आप उस दिन क्यों नहीं आए? किसी से मिलते आप बोलते हैं ना उस दिन क्यों नहीं आए थे, तो आप कैसे बोलेंगे? वाई डिडंट यू कम दैट डे। ठीक है, डिड नॉट है लेकिन स्पोकन में हम शॉर्ट में ज्यादातर यूज करते हैं, जैसे डू नॉट है तो डोंट का यूज करते हैं, डज नॉट है तो डजंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो उससे इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी और आसानी हो जाती है। वाई डिडंट यू कम दैट डे, उस दिन क्यों नहीं आए थे। तुम गलती पर हो या तुमसे गलती हो गई है, तो आप क्या बोलोगे? यू आर मिस्टेकन या फिर यू आर एट फॉल्ट, तुम गलत हो ऐसे। तुम बहुत दिनों से नजर नहीं आए, तो आप क्या बोलोगे? या तो दो टाइप से बोल सकते हो, लॉन्ग टाइम नो सी या फिर डिडंट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। डिडंट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई, बहुत दिनों से नजर नहीं, आप दोनों ऐसे बोल सकते हैं। उन्होंने आपको याद किया है, ही हैज आस्क्ड फॉर यू, आस्क्ड, ठीक है, ही हैज आस्क्ड फॉर यू, तुम्हें याद किया है, तुम्हारे बारे में पूछा है, तो हम आस्क्ड का यूज करते हैं। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, कोई आया आपका काम चल रहा है, आप बोल रहे हो रुक जाइए अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? माई वर्क इज नॉट येट ओवर। येट ओवर, येट यानी अभी का यूज करते हैं, नॉट येट यानी अभी नहीं, ओवर यानी खत्म, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं आपसे सलाह लेने आई हूं या फिर आया हूं, दोनों का मतलब वही होगा। आई हैव कम टू सीक योर एडवाइस। सीक यानी होता है मांगना लेना, ठीक है, योर एडवाइस यानी सलाह, तो सीक यानी कुछ चीज मांगने को हम सीक कहते हैं। तो आपसे मैं सलाह लेने आई हूं, मुझे तुमसे बातें करनी है। आई विश टू टॉक टू यू। आई विश यानी मेरी इच्छा है, मुझे बात करनी है, तो हम आई विश का यूज करते हैं। आई विश टू टॉक टू यू। आपका बड़ा इंतजार किया, बहुत इंतजार किया, तो आप क्या बोलोगे? आई वेटेड लॉन्ग फॉर यू। लॉन्ग फॉर यू बहुत ज्यादा। आप आधा घंटा देर से हैं या आपको आधा घंटा देर हो गई है, तो आप क्या बोलोगे? यू आर लेट बाई हाफ एन आवर। इसे हाफ एन आवर बोलते हैं, एक साथ बोलेंगे हाफ एन आवर। आधा घंटों को हम हाफ एन आवर कहते हैं। ठीक है, इसे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, वो आप मोबाइल को 1080p या 720 में कर लेंगे, 420 में भी अच्छा दिखता है। ठीक है, नेट के हिसाब से रहता है। अब उसके बाद देखिए, हम बहुत ही जल्दी आ गए। हो सकता है कहीं आप गए हो और जल्दी आ गए, तो आप कैसे बोलोगे? वी हैव कम टू अर्ली। वी हैव कम टू अर्ली। टू यानी बहुत के लिए हम टू का यूज करते हैं, भी के लिए भी टू का यूज करते हैं, TOO टू, और टू मच बहुत ज्यादा, तो हम टू का भी यूज करते हैं। टू अर्ली बहुत जल्दी। ठीक है,
आपका क्या हालचाल है, हाउ आर यू, या आप कैसे हैं तो हम बोलते हैं हाउ आर यू, ठीक है। उससे मेरा परिचय करा दो, यानी मेरा इंट्रोडक्शन करा दो, तो आप बोलेंगे इंट्रोड्यूस मी टू हिम, इंट्रोड्यूस मी टू हिम। यदि लड़की से इंट्रोड्यूस कराना है या महिला से तो इंट्रोड्यूस मी टू हर, या किसी का नाम है तो इंट्रोड्यूस मी टू उसका नाम ले लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये वाला सेंटेंस का यूज़ करना है। अपनी राजी खुशी का ताड़ दो, ये सेंटेंस हम यूज़ नहीं करते, पुराना है इसलिए दे रही है। वायर अबाउट योर वेलफेयर, ये पहले टेलीग्राम वगैरह वो सब की बात है, ठीक है। हर रोज व्यायाम अवश्य करो, यानी रोज एक्सरसाइज करो, तो आप क्या बोलोगे, टेक एक्सरसाइज डेली या फिर टेक एक्सरसाइज एवरी डे। बहुत समय से उसका कोई खबर नहीं आई है, उसका कोई खबर ही नहीं है बहुत दिनों से, ऐसे बोलते हैं ना, उससे आप कैसे बोलोगे, आई हैवंट हर्ड अबाउट हिम फॉर लॉन्ग, ठीक है। आई हैवंट हर्ड यानी मैंने नहीं सुने से हर्ड बोलेंगे, हियर्ड नहीं बोलेंगे। अबाउट यानी के बारे में, हिम यानी उसके बारे में, फॉर लॉन्ग यानी लंबे समय से। आई हैवंट हर्ड अबाउट हिम फॉर लॉन्ग। कोई अच्छी खबर सुनाइए, कोई आते हैं आप बोलते हैं ना कोई अच्छी खबर तो सुना दीजिए, तो आप क्या बोलोगे, लेट हैव सम गुड न्यूज़, लेट हैव सम गुड न्यूज़, कुछ अच्छा खबर हो जाए, अच्छी खबर हो जाए। आपका पत्र अभी अभी मिला है, ठीक है। योर लेटर हैज़ जस्ट बीन रिसीव्ड। जाते ही चिट्ठी लिखना, आप तो चिट्ठी का ज़माना गया, ये पुराना है इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, जाते ही चिट्ठी लिखना। राइट इमीडिएटली ऑन रीचिंग, पहुँचने पर तुरंत पत्र लिखना। आजकल तो मैसेज का ज़माना है, ये पुरानी बात हो गई। कहीं भूल ना जाना, डोंट फॉरगेट इट, या फिर कीप इट इन माइंड, दोनों का यूज़ कर सकते हैं, कीप इट इन माइंड या फिर डोंट फॉरगेट इट। उनके आ जाने पर मुझे खबर देना, लेट मी नो व्हेन ही कम्स, लेट मी नो व्हेन ही कम्स, जब वो आता है तो मुझे खबर देना। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन, देखिए यहाँ पे सी यू मिलने के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। कभी कभी चिट्ठी जरूर डाल दिया करो, ये भी पुराना है, फिर भी देखिए, डू राइट टू मी समटाइम्स ऑफ एन ऑन, तो इसका यूज़ हम अब नहीं करते हैं, चिट्ठी विट्ठी के बारे में बात हम नहीं करते हैं, मैसेज डाल देना बोलते हैं। बहुत ही छोटी क्लास है आज की, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से अलग अलग वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ। मुझे अपना पता देते जाइए, ठीक है। आप किसी से मिलते हैं, मान लीजिए पहली बार मुलाकात हुई, आपको एड्रेस चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, प्लीज़ गिव मी योर एड्रेस। आजकल तो फ़ोन नंबर मांगते हैं, प्लीज़ गिव मी योर फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर, हम इस प्रकार से आज के डेट में ऐसे बोलेंगे। अगले इतवार मुझे मिलो या अगले संडे मुझसे मिलो, तो मीट मी नेक्स्ट संडे या मीट मी नेक्स्ट डे, अगले दिन, या फिर जो आप डे मिलना चाहते हैं, या नेक्स्ट मंथ, या फिर दिन का नाम, महीने का नाम आप वहाँ पे बोल सकते हैं। क्या तुमने उसके साथ मुलाकात तय कर ली है, आपकी मीटिंग फिक्स हो गई है, तो आप क्या बोलोगे, हैव यू अरेंज्ड अ मीटिंग विथ हर या फिर विथ हिम, या फिर आप बोल सकते हैं हैव यू फिक्स्ड अप अ मीटिंग विथ हिम या फिर विथ हर, आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अरेंज या फिर फिक्स्ड अप दोनों का यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से एक। उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, इट वॉज नाइस मीटिंग हिम, या बोलेंगे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो इट वॉज नाइस मीटिंग यू। आप किसी समय भी आइए, यू आर ऑलवेज वेलकम, आप कभी भी आ सकते हैं, आपका स्वागत है, यू आर ऑलवेज वेलकम। तकल्लुफ मत कीजिए, कष्ट मत कीजिए, ठीक है, तो उसे हम कैसे बोलेंगे, देयर इज नो नीड फॉर फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी का मतलब होता है वही औपचारिकता, या फिर आप बोल सकते हो डोंट बी फॉर्मल, आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं। मेरे उसके साथ संबंध बिगड़े हुए हैं, अरे उससे मेरा अच्छा टर्म अच्छे नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, आई एम नॉट ऑन गुड टर्म्स विथ हिम, आई एम नॉट ऑन गुड टर्म विथ हिम। आज की सुहावनी शाम के लिए धन्यवाद, तो आप बोलेंगे थैंक्स फॉर अ प्लेजेंट इवनिंग, या फिर थैंक्स फॉर अ वंडरफुल इवनिंग, या फिर आप बोल सकते हो थैंक्स फॉर अ लवली इवनिंग। आप तीनों में से कोई भी सेंटेंस का आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये थी आज की छोटी स्पोकन इंग्लिश की क्लास, जहाँ पे आप किसी से मिलते हो तो इस प्रकार के आप सेंटेंस का यूज़ करते हैं, तो आप किस प्रकार की इंग्लिश आपको बोलना है ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक दो दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मुंह से अपने आप ये निकलने लगेगा। इस प्रकार से आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे आप ग्रामर वगैरह कुछ ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। ये वही वाली बात हो गई, सुनकर बोलना, या फिर आप याद करके बोले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ग्रामर को आपको ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। ग्रामर की वीडियो अलग चलती है, वहाँ पे अलग सीख सकते हैं। कि स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर क्या होता है, आपको बस सुनना है, दोहराना है, सुनना है, दोहराना है। तो आप बोल बोल के आपकी स्पोकन इंग्लिश मतलब आपकी अच्छी हो सकती है, और अच्छी होती भी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो आप बोल सकते हैं जो आसपास के उनके जो लोग हैं, ठीक है, उनका जो वातावरण है आसपास का, वो यदि इंग्लिश बोलते हैं उसके फ्रेंड वगैरह सर्कल में,
तो आप भी सुन सुनकर इंग्लिश बोलने लगते हो। आप छत्तीसगढ़ चले गए, पंजाब चले गए, उड़ीसा चले गए, तो आपको आती नहीं लैंग्वेज, लेकिन धीरे धीरे आप वहाँ रहते हो, आपके आसपास के लोग बोलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे शब्दों को आप सुन सुन के समझ जाते हैं, अच्छा इसका मीनिंग ये होता है, फिर आप धीरे धीरे कुछ कुछ टूटा फूटा बोलने लगते हैं। वैसे इंग्लिश के साथ है, सुन सुनकर बोलिए, तो आप भी बाद में इंग्लिश अच्छी तरीके से बोलने लगेंगे। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास थोड़ी पसंद आई हो, और यदि ऐसी क्लासेस और भी चाहिए प्लीज़ नीचे कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।